नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजीएस पॉडकास्ट। आज हमारे बीच में है ललितपुर जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी रमाकांत चौधरी जी। आइए हम इनसे आपको मिलवाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में अध्यक्ष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी जनता देख रही है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रमाकांत जी, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं और आम जनता भी आपके बारे में जानना चाहती है, तो आप अपनी कुछ राय रखेंगे जनता के सामने। सर, मेरा नाम रमाकांत चौधरी है और मैं 2022 से भीम आर्मी ज्वाइन किए था और उसके बाद मैंने संगठन में काम किया और संगठन में काम करते करते मैं पार्टी में मजबूत होके आ गया हूँ और इसी पार्टी में 18 तारीख को इसी महीना एक महीना नहीं हुआ तो मैं अभी जिलाध्यक्ष हूँ वर्तमान में आजाद समाज पार्टी का ललितपुर से। रमाकांत जी, जैसे आप जिलाध्यक्ष बने हैं तो इससे पहले आपने कार्यकर्ता के तौर पे भी काम किया होगा, तो मतलब आप पार्टी के बारे में कुछ बता सकते हैं अभी? जी सर, पहले मैंने भीम आर्मी संगठन में काम किया है। मैं 2 साल काम किया है और 2022 में मैंने ज्वाइन की थी। इसी काम को देखते हुए मैं आज आजाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। अब मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ और पार्टी में मैं बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा हूँ। ललितपुर जिले में मैं पार्टी में अपना काम करूँगा कि सब सर्व समाज को लेके जो कि मैं चल रहा हूँ। अपने ओबीसी भाई हैं, एससी समाज के भाई हैं, एसटी समाज के भाई हैं, जो भी हैं हम सभी के साथ मिलके काम कर रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ हमारी पार्टी मेहनत कर रही है जो कि। तो रमाकांत जी, जैसे कि मतलब आप देख रहे हैं अभी जो जमाना चल रहा है इसके हिसाब से लोग कई मतलब आपकी जो उम्र है इस उम्र में मतलब कुछ लोग अपने बिजनेस को लेके मतलब एक्टिव हैं और कुछ लोग अपनी शादी करके मतलब अपनी प्राइवेट जिंदगी में व्यस्त हैं और आप जो समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं अपनी समाज के लिए, तो आपके मन में ये कैसे मतलब अंदर से उत्पन्न हुआ कि हम एक नेता के तौर पे काम करें, समाज के लिए कुछ बड़ा करें? मतलब ये कहाँ से आया आपके दिमाग में? देखिए, पहले जब मैं पढ़ाई करता था जी तो मुझे एक शौक था कि मुझे समाज सेवी बनना है। जी इसलिए मैं समाज सेवी के लिए मैंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जो मैंने उनके चैनल के माध्यम से देखा तो मैंने वो पार्टी ज्वाइन की और मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि अगर मैं अपने ही बिजनेस कुछ करूंगा तो मैं किसी का भला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सत्ता राजनीति सत्ता की वह चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुल सकते हैं। तो इसलिए मैं समाज की भी सेवा कर सकता हूँ और अन्य लोगों की भी सेवा कर सकता हूँ। तो रमाकांत जी, जैसे 14 तारीख को मतलब बाबा साहब का जन्मदिन है, तो उसकी क्या तैयारियां हैं अभी? 14 अप्रैल को जो बाबा साहब का जन्मदिन है, हमारे इस ललितपुर जिले में गांव-गांव में बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अभी गांव में जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी बाबा साहब को नहीं जानते। अभी अभी ये पिछड़ा हुआ है ललितपुर जिला के जो गांव-गांव में कुछ ऐसे गांव हैं जहां जयंती नहीं मनाई जाती है, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव-गांव चल के बाबा साहब की जयंती निकालें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। जैसे कि अध्यक्ष जी, आप जैसे मतलब रमाकांत जी, हम पूछना चाह रहे थे, मतलब ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे मन में उत्पन्न हुआ तो हम आपसे ये पूछेंगे जरूर कि जैसे मतलब बाबा साहब को आप मानते हैं जी। और जैसे मतलब जो हिंदू तबका है और मतलब जो ओबीसी समाज है ये मतलब धार्मिक चीजों को ज्यादा मानती है, तो आपकी पार्टी इसके बारे में क्या राय रखती है? देखिए, जिनकी धार्मिक स्थिति है, मतलब जो धर्म को मानते हैं, अच्छी बात है, उनकी आस्था है, उन्हें मानना भी चाहिए। मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं कि लेकिन मैं बाबा साहब को मानता हूँ, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते इस देश में तो हम आज इस कुर्सी पे नहीं बैठे होते। बाबा साहब की ही बदौलत हम लोग आज इस कुर्सी पे बैठे हैं, क्योंकि बाबा साहब का तो पूरा देश ही परिवार था और इस बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। तो मेरा एक सवाल था आपसे, जो मतलब कुछ लोग अभी मतलब यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि चीज़ों पर मतलब वीडियो बना कर
जो धर्म को और मतलब धर्म से लेके और बाबा साहब को लेके बीच में जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो मतलब वो वहां से उसकी बुराई करते हैं, ये लोग यहाँ से बुराई, क्या ये दोनों चीज एक होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा है कि जी। कभी किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए, जी। बल्कि विचारधारा का अनुसरण करना चाहिए। व्यक्ति भाग सकता है, लेकिन विचारधारा नहीं भाग सकती है। आपको धर्म का आपका धर्म को लेके मतलब क्या राय है? मुझे धर्म से लेके कोई राय नहीं है, क्योंकि अभी तो जैसे हम हिंदू धर्म में हैं, क्योंकि जब बाबा साहब थे तब छुआछूत था, जब ज़्यादा, लेकिन जब बाबा साहब ने ये सब अलग कर दिया, फिर भी जो हमारे हिंदू धर्म में है, क्योंकि अभी मंदिर जाने नहीं दिया जाता है, गांव में पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो इसलिए अभी लगता है कि यार इतनी छुआछूत अभी भी चल रही है हमारे इस गांव में, और शहर में भी। गाँव शहर में जाओ तो कमरा नहीं लोग देते हैं, अगर उन्हें जाति पता चल जाए तो कि नहीं। रमाकांत जी, जैसे कि मतलब अभी गांव में और कई ऐसे क्षेत्र हैं जी जी। जहाँ पर हमारी समाज शिक्षित नहीं है, और मतलब वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो चाहते भी नहीं है कि समाज शिक्षित हो, क्योंकि उनका अगर शिक्षित समाज हो गई तो उनका मतलब धंधा रुक जाएगा। तो आप मतलब इसमें क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, शिक्षा के बारे में ऐसा है कि शिक्षा और संगठन और संघर्ष, ये तीनों बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए बड़े हथियार हैं, क्योंकि यही हथियार हैं। और मैं शिक्षा को ही, क्योंकि जिसके पास शिक्षा नहीं है वो सबसे ज्यादा गरीब है, जिसके पास शिक्षा है तो वो गरीब नहीं है। रमाकांत जी, आपका फेवरेट हीरो, चंद्रशेखर भाई। आपका फेवरेट नेता? चंद्रशेखर भाई। तो रमाकांत जी, जैसे कि विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, और ये तो मतलब क्लियर ही है कि आपको ओबीसी समाज जोड़नी पड़ेगी, उसी को जोड़ने के बाद ही अपना एक मुख्यमंत्री खड़ा कर सकते हैं। तो आप उसको मतलब ओबीसी समाज को कैसे अपनी पार्टी में जोड़ेंगे, कैसे मतलब अपना पार्टी आगे बढ़ाएंगे? ओबीसी समाज जो है अभी हमारा, वो बहुत पीछे पीछे है। ओबीसी समाज जी। वो ये नहीं जानता है, वो भी शूद्र है, हम आपको बता दें। ओबीसी समाज को हम लोगों को जोड़ना है। ओबीसी समाज को हम कैसे जोड़ेंगे कि ओबीसी समाज को हम बताएंगे कि आप मनुवादियों के चक्कर में अभी भी पड़े हैं, क्योंकि उनको मनुवादी लोग कभी मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। अभी बता दीजिएगा, अभी अपने उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज का कोई मुख्यमंत्री बना हो, उनके लिए अगर कोई विधायक भी बनाएगा तो वो एससी समाज का बनाएगा और ओबीसी समाज का मिलके बनाएगा, क्योंकि ओबीसी समाज के इसलिए नहीं लड़ती है मनुवादी लोगों से, क्योंकि उनको बराबर का हक दे रहे हैं। वो मनुवादी जो लोग हैं उन्हें बराबर उनका पिया छुआ पानी पी रहे हैं, हर चीज, तो उन्हें वो तसल्ली नहीं, उन्हें बराबर का सम्मान दे रहे हैं, और बैठने के लिए भी दे रहे हैं सम्मान। तो वो नहीं मानता है, वो मानता है कि भाई हमसे थोड़ी छुआछूत मानते, बाकी जो एससी समाज का है उससे छुआछूत मानते। और ये हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ जब से ये वोट का अधिकार मिला है। लेकिन वो ये नहीं जानते, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पहले कह दिया था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा वोट की ताकत से पैदा होगा। तो इसलिए ओबीसी भाई हैं जो हमारे, उनके लिए हम ही नेता बना सकते हैं एससी समाज के, वो हमें नेता बना सकते हैं। और 2027 में हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आजाद समाज पार्टी से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और भी मेहनत करेंगे। तो रमाकांत जी, जैसे कि आप अभी आजाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी ही एक पार्टी और है बीएसपी, और दो दो तीन तीन बार जैसे मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं उनकी पार्टी से, और राष्ट्रीय पार्टी है, तो मतलब आपने उसमें काम क्यों नहीं किया? देखिए, मैंने लखनपाल जी, मैंने काम तो उसमें नहीं किया, लेकिन मैंने वोट दिया है और मैंने सपोर्ट भी किया है। और हमारी बीएसपी ही अपना जो अपना दल था बीएसपी है, वो भी अलग नहीं है, क्योंकि वो अब हमारा पुराना घर है। और जब पुराना घर टूटने लगता है तो हमें नए घर की आवश्यकता होती है। इसलिए हम अपने अभी जैसे हम अपने नए घर में आए हैं जो हमारी आजाद समाज पार्टी है। अगर हम किसी और पार्टी में जाते, जैसे सपा है, जैसे भाजपा, अगर उसमें जाते तो हमें लोग कहते कि आप उसमें गए हो। और वो तो हमारी ही पार्टी है, क्योंकि वो हमारा पुराना घर है, ये हमारा नया घर है। इसलिए अभी हम अपने नए घर में तैयारी कर रहे हैं, और जब नए घर हमारा अच्छा बन जाएगा तो हम सब लोग अच्छी शांति पूर्वक रह सकेंगे और सबका काम भी कर सकेंगे।
तो रमाकांत जी, जैसे हम देख रहे हैं पार्टी आपकी मजबूत हो रही है, और लेकिन अभी कुछ दिनों से जो देखने मिल रहा है पार्टी में कि कुछ लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और मतलब नए लोग भी मतलब कम जुड़ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, लोग कैसे आएंगे पार्टी में? ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जुड़ रहे। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखने के लिए करोड़ों लोग आ जाते हैं, जुड़ तो रहे हैं, क्योंकि अभी वो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। स्थिर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी और टाइम लगेगा, क्योंकि जहाँ फायदा होता है वही लोग जाते हैं। और मैं तो अभी अकेला है, क्योंकि मानवा साहब कहते थे कि मैं अकेला ही चलाता मंजिल की ओर। लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। तो रमाकांत जी, आप आपके परिवार में मतलब आपका सपोर्ट करने वाला कोई? देखिए, हमारे परिवार में हमारा सपोर्ट करने वाले मेरे परिवार के मेरे भाई भी हैं, लेकिन वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, जो उन्होंने राजनीति शुरू से की है। हमारे भाई ने राजनीति शुरू से की, लेकिन अभी तक राजनीति करते करते हमारे भाई ने 3 बार प्रधान का चुनाव भी लड़ा, ग्राम पंचायत से, गांव बरखिरिया से। तो हमारे भाई ने चुनाव में बहुत मेहनत की और पैसा भी खर्च हुआ। तो उस राजनीति से वो कुछ वोटों से हार गए थे हालांकि। तो उस राजनीति से वो बहुत अब नफरत करने लगे, तो उन्होंने मुझे डांटा कि भाई रमाकांत, ऐसा मत कर, आप अपने पास राजनीति के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा है नहीं है, क्यों कर रहा है तू ऐसा। हमने कि नहीं, मुझे तो करना है, चाहे पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं राजनीति करूंगा और आप देखते जाओ। तो मेरे भाई मना करते हैं कि तू रात के कहाँ जाता है, तेरा पता नहीं, तू ललितपुर में रहने लगा। और ना ही, क्योंकि मेरी एक दुकान भी है छोटी सी, ग्राहक सेवा केंद्र, मैं अपने गांव में चलाता हूं। तो हमारे काफ़ी ग्राहक भी हैं, लेकिन मैं इस राजनीति के चक्कर में, मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखा तो मुझे ऐसा लगा, उनका जुनून देख के, तो मेरे अंदर भी ऐसा जुनून आया कि भाई मैं भी काम करूंगा भाई के लिए। तो उन भाई के लिए मैं देख के जुड़ा हूँ। तो मुझे सिर्फ भाई दिखते हैं, रात ना दिन मैं सोता भी हूँ तो मुझे भाई ही दिखते हैं। मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि यार, ये व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, देश में विदेश में हर जगह जा रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। जब एक गरीब का बेटा भी पार्लियामेंट में पहुंच सकता है, आज हमारे चंद्रशेखर भाई ने ये करके दिखा दिया है। नगीना से नगीना सांसद बन चुके हैं अभी, बन चुके, पहली बार। आज तक वो प्रधान नहीं बने, जी। आज तक भी कोई मेंबर नहीं बने, लेकिन आज उनने दिखा दिया है। तो रमाकांत जी, वैसे भी हम आपका बहुत समय ले चुके हैं, अपने जो टाइम से समय था, जी। और एक लास्ट सवाल के साथ हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं। सवाल हमारा ये है कि जैसे समाज, मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में हमारा सवाल है, समाज को पढ़ना चाहिए या शुरुआत से ही नेता नगरी में घुस जाना चाहिए? देखिए, पहले हमारा समाज पढ़े, क्योंकि पहली बात तो हमारी समाज में और ओबीसी समाज में सबसे ज्यादा ये दिक्कत है, नशा की दिक्कत है। क्योंकि लोग नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहता हूँ, अपने समाज के लोगों से, कि भाई आपको नशा करना है तो शिक्षा का करिए, तरक्की का करिए, और अच्छी अपने शिक्षा का नशा करोगे तो लोग आपको देखेंगे, आपका स्वभाव भी देखेंगे, आपका काम भी देखेंगे। और मैं बहुत समझाता हूँ लोगों को। मैं यही तो सोचता हूँ कि हमारा समाज सबसे ज़्यादा यही चीज़ों से परेशान है। हमारी सहम इच्छा है कि हमारा समाज पढ़े लिखे और अच्छा काम करे और नौकरी की भी तैयारी करे, और हमारा समाज का हमारे सपोर्ट भी करे, और ताकि लोगों को लगे और मेरी पार्टी में उनका स्वागत है। अगर वो पढ़े लिखेंगे तभी तो वो पार्टी में आएंगे, अगर वो पढ़े लिखेंगे नहीं तो फिर कैसी पार्टी में। क्योंकि राजनीति के लिए भी पढ़ा लिखा ही व्यक्ति चाहिए, ना कि ऐसा। तो अभी तक हमारी बात हो रही थी रमाकांत चौधरी जी से, और ये हमारे आज़ाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं ललितपुर से। और इनकी जो बातें हैं, अगर आपको कहीं अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जाके हम दोनों की बातचीत में कोई राय लिखें अपनी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।